हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था नेटवर्क इंटरफेस लेयर, मतलब टीसीपी आईपी मॉडल का जो लास्ट लेयर था उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मतलब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है। अब प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स ऑफ रेगुलेशन होता है। मतलब नेटवर्क के अंदर हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कौन से नेटवर्क को कैसे काम करना है, किस तरह काम करना है, वो डिसाइड हमारा प्रोटोकॉल करता है। अगर हमारे प्रोटोकॉल नहीं होते तो हमारे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा किस तरह जाना है, किस वेव में जाना है, किस तरह वर्क करना है, वो हमको पता नहीं चल पाता, ना ही हमारा डेटा प्रॉपरली आगे बढ़ता। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नेटवर्क प्रोटोकॉल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सिंपल एक लैंग्वेज में बोल सकते हो, सेट ऑफ रूल्स एंड कनेक्शन। मतलब आपका कनेक्शन जो होता है उसके अंदर जो रूल होते हैं, जो डेटा सेंड होने का जो वेव होता है वो किस वेव के अंदर होता है, वो डिसाइड हमारा प्रोटोकॉल करता है। क्या करता है हमारा प्रोटोकॉल्स के करता है। अब एग्जांपल दो, रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जैसे आप बिना बाइक के बिना लाइसेंस के आप बाइक नहीं चला सकते हो, दो से ज़्यादा आप बाइक ट्रिपल सवार या बाइक नहीं चला सकते हो। ये सब क्या है, रूल्स है। वो रूल के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है, राइट। बट नेटवर्क के अंदर अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। जो उसका रूल सेट दिया गया, जो प्रोटोकॉल्स असाइन किए गए हैं वही प्रोटोकॉल पे वो काम करेगा। अदरवाइज वो प्रोटोकॉल के अलावा वो दूसरा कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह रूल सेट किए गए हैं नेटवर्क के अंदर के। जो रोल दिए गए, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल दिए गए, जैसे एग्जांपल देता हूँ HTTP, तो वो HTTP पे वही काम करेगा जो उसको असाइन किया गया है। उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से सेट ऑफ रो कनेक्शन दिया गया कि भाई तुम्हारा यही काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वह ये क्या होता है, हमारा नेटवर्क के जो कनेक्शन होते हैं उसमें जो सेटअप जो रूल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अब प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर देखने जाए तो पोर्ट्स की अगर बात करूं मैं, तो पोर्ट के प्रोटोकॉल्स हमारे 65,535 प्रोटोकॉल्स है। अब इतने सारे प्रोटोकॉल्स हम लोगों को याद रखना नामुमकिन है। मुझे भी इतना याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक बंदे को सारे प्रोटोकॉल्स पता नहीं होते। बट हम लोगों को जो प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं, इंटरव्यू में काम आ सकते हैं। आप जब रियल प्रैक्टिकल या रियल सिनारी के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है, वो सारे मेन प्रोटोकॉल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और उसका काम भी बताऊँगा, किस तरह काम होता है, किस तरह वर्क होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो अब उसमें जो 65,535 प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली उसमें डिवाइड किए गए 0 से लेके 1023 तक। उसमें फिक्स मतलब उसका पोर्ट नंबर चेंज नहीं हो पाएगा, वो फिक्स ही रहेगा। जैसे HTTP है उसका 80 है, तो 80 से ही वो डेटा रिक्वेस्ट जाएगा और रिक्वेस्ट लाएगा कौन से नंबर से लाएगा, 80 पे। तो वो क्या फिक्स है। तो फिक्स प्रोटोकॉल में जैसे HTTP है, HTTP है, FTP है, DNS है, DHCP है, TFTP है। तो ये सब क्या है, फिक्स पोर्ट के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद जो 1024 से लेके 65,535 जो प्रोटोकॉल्स है वो ओपन पोर्ट है, यानी कोई भी पोर्ट से एंटर और एग्जिट हो सकता है। अब यहाँ पे पोर्ट का मतलब होता है सॉकेट, मतलब एंटर और एग्जिट पॉइंट होता है, सॉकेट होता है जो एंटर और एग्जिट करता है। मतलब उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ से हो रहा है और एंटर पॉइंट कहाँ से होता है। तो वो पोर्ट का मतलब होता है हमारा एंटर और एग्जिट पॉइंट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगर आप नेटवर्क के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें जान रहे हो, तो उसके सेटअप ऑफ कनेक्शन के जो रूल्स है वो रूल्स हमको पता होना ज़रूरी है। भाई कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स है, कौन से प्रोटोकॉल्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किस तरह चल रहा है, कहाँ पे अभी वर्क हो रहा है। जैसे मैंने आपको OSI मॉडल के लिए 7 लेयर के बारे में समझाया था, तो वहाँ पे भी वही कुछ था। वहाँ पे भी सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते थे, तो वहाँ पे भी बताया था। बट वहाँ पे आपको इतना डीप में मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि आपको जब तक प्रोटोकॉल का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अब मैं जो यहाँ से आपको प्रोटोकॉल समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा OSI लेयर पे जो ये प्रोटोकॉल्स है, अच्छा ये प्रोटोकॉल्स इसके लिए काम करते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, मतलब कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ।
वन बाय वन जितने मैंने अब प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखे वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। हो सके तो मैं पैकेट ट्रेसर का जो सिमुलेशन है उस पर भी मैं आपको बता सकूँगा किस तरह किस वेव के अंदर आपका वो काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो पहला जो हमारा है टीसीपी, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके बारे में जानेंगे। फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल क्या काम करता है वो भी बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी मैंने आपको आईपी के लेक्चर में भी बताया था और टीसीपी आईपी मॉडल था उसके अंदर भी ये दोनों प्रोटोकॉल का डिस्क्राइब तो किया ही था, बट वापस से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोटोकॉल की बात आ रही है तो। फिर उसके बाद यूडीपी, तो यूडीपी के बारे में भी आपको बताया था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे POP3 मतलब हमारा मेल कैसे सेंड होता है वो चीज़ हम देखेंगे। फिर उसके बाद SMTP, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमारा ये देखेंगे हम लोग FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर HTTP, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आगे जो प्रोटोकॉल्स हैं, टेलनेट, टेलनेट कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन ARP एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ये एग्जैक्टली काम क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा। DHCP, तो DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर जो डोरा प्रोसेस वर्क कर रहा है एग्जैक्टली DHCP काम कैसे करता है, कैसे ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है उसके बारे में पूरा सिमुलेशन के थ्रू बताऊंगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन IMAP4, तो IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ये क्या काम करता है उसके बारे में देखेंगे। देन SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो ये भी हम लोग देखेंगे। देन TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड लास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा रहेगा DNS। राइट, तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था TCP, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि TCP का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। TCP का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका बिग अमाउंट के अंदर अगर आपको डेटा सेंड करना है, जैसे 2 GB का, 3 GB का, 4 GB का या डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हमारा TCP। TCP क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, मतलब हमारा डेटा सेंड हो गया कि नहीं हो गया वो कौन चेक करता है, हमारा TCP। हाँ थोड़ा स्लो है बट हमारे डेटा की सिक्योरिटी एंड एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है। हम लोगों को चाहिए कि भाई मैंने यहाँ से डेटा सेंड किया, वहाँ पे मिला कि नहीं मिला, वो एक्नॉलेजमेंट हमारा कौन सा प्रोटोकॉल हमको देता है, वो हमारा TCP देता है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये TCP एक पॉपुलर कनेक्शन प्रोटोकॉल है जो अभी हर जगह पे OSI के अंदर भी मैंने बताया था, जो नेट ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो हमारा 2 मेन प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक TCP भी काम करता है और एक UDP भी काम करता है। TCP के अंदर जो रिलायबल है, मतलब हमारा डेटा रिलायबली जाता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ये सारी चीज़ें वो कनेक्शन बना के अपने डेटा को सिक्योरली भेजता है। बट अगर बिग अमाउंट में डेटा अगर आपका है 1 GB से ऊपर है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज़ होगा, वहाँ पे यूज़ होगा हमारा TCP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, TCP। देन आपको ये भी एक बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट OSI लेयर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, तो उसके अंदर क्यों ये 2 प्रोटोकॉल, क्योंकि हमारा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा ट्रैवल करता है, तो उसमें वो डिसाइड करेगा मुझे कितने पैकेट में जाना और कितना बड़ा पैकेट है, यहाँ पे ये 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं। राइट, तो ये TCP बेसिकली एक ही चीज़ याद रखना कि ये डेटा को रिलायबिलिटी और कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब आपका डेटा भेज रहे हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपको भेजता है। राइट, तो ये TCP का काम, ये प्रोटोकॉल ये काम इसके अंदर करता है। इवन मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी बताया था नेट एसएच के अंदर, तो आपको पर्टिकुलर पता चल गया कि मेरा TCP के साथ किस का TCP में कौन से कनेक्शन है, UDP में कौन से कनेक्शन है, तो वो भी मैंने आपको कमांड बताया था, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेसिकली हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो रहा है, रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है और उसका मिल रहा है कहाँ पे मैंने डेटा पहुँच गया, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, और अब मैं 1 GB से ज़्यादा डेटा अगर भेज रहा हूँ तो वहाँ पे जो मेरा प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो है मेरा TCP प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है। राइट, अब हम देखने वाले हैं हमारा IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक हमारे एड्रेस प्रोटोकॉल होता है जो हमारे TCP और TCP/IP के थ्रू ही काम करता है, पैकेट को राउटिंग करवाना, डिफरेंट नोड्स को नेटवर्क प्रोवाइड करना।
तो वो सब चीज़ किसके ऊपर से होता है, हमारा आईपी। अगर हमारे पास आईपी ना होता, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल ना होता, तो हमारा कनेक्शन बनता ही नहीं, हम लोग एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं। अभी आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, आईपी, और वहाँ पे भी जो बंदे के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो तो वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, आईपी। तो वो क्या है कि वो एड्रेस है, वो पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक डिफरेंट नोड्स के एक आईपी होता है कि भाई मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ बंदा ये है, इसका बंदा ये है, ये बंदा पे ये काम करता है। तो ये प्रोटोकॉल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है, टीसीपी आईपी या आईपी कहो, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम लोग। एंड डेस्टिनेशन के अंदर जो टीसीपी आईपी जो मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल कनेक्शन, तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन आईपी देते हैं, कहाँ पे जाके। मैंने आपको आईपी एड्रेस के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है आईपी का, कि आईपी कैसे डालना, मैन्युअली आईपी कैसे डालना, स्टैटिक आईपी और डीएचसीपी आईपी किस तरह असाइन करना, वो सारी चीज़। बट यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग इसके लिए जान रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली हमारा नेटवर्क में अंदर जो सेटअप्स, रूल ऑफ कनेक्शन बनाए गए हैं, वो काम कौन सा काम किस पे हो रहा है और कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया। तो आईपी एड्रेस क्या, दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस होता है हमारा आईपी एड्रेस, जिससे हम लोग अपना कनेक्शन कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। तो ये भी ये ओपन पोर्ट है, इस पर कोई पोर्ट नंबर नहीं दिया गया, कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकता है। जो 1024 से लेके 65,535 जो है उसके बीच में कोई भी पोर्ट वो यूज़ करते हैं ना, ओपन पोर्ट है, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि ये फिक्स पोर्ट पे ही काम करता है, राइट। तो ये था हमारा आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये कैसा प्रोटोकॉल से, अगर आपको 1 GB से कम डेटा अगर भेजना है, 500 MB 400 MB, तब वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करता नहीं, आपका डेटा पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये कुछ भी नहीं पता करता है, कि बस डेटा आया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, बस इतना ही वो करता है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं करता है। जैसे मैंने आपको रिमोट डेस्कटॉप का प्रैक्टिकल जब करवाया था, तो उसके अंदर जो कनेक्शन बनता है वो यूडीपी कनेक्शन बनता है। कौन सा बनता है, यूडीपी, यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल बनता है। तो वहाँ पे बेसिकली ये प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। और क्या होता है कि हमारा डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन में प्रॉपरली भेज गया है कि नहीं गया है, वो एक्नॉलेजमेंट वो चेक नहीं करता है कि मेरा डेटा सिक्योरली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बट हाँ, टीसीपी से यूडीपी फास्ट है, यूडीपी सबसे ज़्यादा बेटर है। नेटवर्क के अंदर डेटा सेंड करने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ हो जाता है, राइट। हम लोग अगर वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सअप के अंदर, तो वहाँ पे भी हमारा जो कनेक्शन बनता है वो भी हमारा यूडीपी पे ही बनता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे ही पूरा हमारा डेटा सेंड होता है और रिसीव होता है। तो ये भी यूडीपी हमारा प्रॉपरली टीसीपी से फास्ट यूडीपी है। बट ये जो यूडीपी से देखने जाए तो टीसीपी सबसे ज़्यादा सिक्योर प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो हमारा डेटा का एक्नॉलेजमेंट भेजता है और वो डेटा सेंड हो गया कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, राइट। तो यूडीपी, अगर लोअर डेटा अगर आप भेज रहे हो तो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है नेटवर्क के अंदर, राइट। उसके बाद जो है हमारा POP3, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब कितने लोग मेल यूज़ कर रहे होंगे, हर एक बंदा यूज़ करता है आज के जनरेशन के अंदर, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट क्यों ना हो या 65 ईयर्स के ओल्ड मैन ही क्यों ना, वुमन ही क्यों ना हो, हर एक बंदा अपने फ़ोन के अंदर जीमेल आईडी कॉन्फ़िगर रखता है। तो वो जो मेल हमारे पास आता है वो कैसे आता है, तो ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जो प्रोटोकॉल का नाम मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यानी ये डिज़ाइनिंग किसके लिए, क्या है, इनकमिंग मेल को रिसीव करता है। क्या करता है, इनकमिंग मेल को रिसीव करता है। जैसे ही आपने मुझे मेल किया तो वो मेल सर्वर पे जाएगा, मेल सर्वर के बाद एक POP3 का एक सर्वर होगा, वहाँ पे आएगा। देन आपके पास आफ्टर आपको मेल मिलता है, तो जब आप रिसीव करते हो तो वो जो प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है हमारा POP3, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और वो पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ करता है, 110। आप जब आउटलुक के बारे में जब आगे पढ़ोगे ना, तो जब आउटलुक ऑटोमेटिकली मैन्युअली कन्फिगर करते हैं तब सिक्योरिटी का पर्पस यूज़ होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा क्या किस तरह होता है। बट यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए कि आपका जो मेल रिसीव करते हो आपने मेल के ऊपर, वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो प्रोटोकॉल है हमारा POP3। और वो कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, 110।
0, राइट। अगर आप अपने ईमेल की सिक्योरिटी सेटिंग्स ओपन करोगे ना तो वहाँ पे फॉरवर्डिंग पैकेट होता है, वहाँ पे अगर जाओगे तो वहाँ में POP3 ने IMAP ने सारी चीज़ें दिखते हैं। वो प्रोटोकॉल के बेस के ऊपर ही हमारा डेटा आता है और जाता है। मैंने मेल सेंड कर दिया, अब वो जब क्लाइंट के ऊपर से निकला तब वो मेल सर्वर पे जाएगा, तो मेल सर्वर आपका यूजर नेम आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद वो पॉप सर्वर के पास जाएगा। पॉप सर्वर उसके आइडेंटिफिकेशन क्लियर करके फिर आपके पास वो भेजता है, देन आप उसको ओपन करते हो और वो प्रोटोकॉल वहाँ पे जो यूज हो जाता है वो प्रोटोकॉल हमारा है POP3 और वो पोर्ट नंबर है 110। इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो हमारा प्रोटोकॉल है वो कौन से पोर्ट पे काम करता है और वो किस बेस के लिए काम होता है, राइट। यानी इनकमिंग मेल जो रिसीव होता है वो हमारा POP3 करता है, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, राइट। उसके बाद जो हमारा है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डिजाइन इसके लिए किया गया है कि आप जब मेल सेंड करते हो किसी और को, जैसे सपोज मान लो कि मैंने xyz@gmail.com लिख के एंड कंटेंट मैंने टाइप कर दिया और वो xyz@gmail.com मैंने भेजा, तो मैं जब भेज रहा हूं तब वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो प्रोटोकॉल का नाम है हमारा SMTP। कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी जब आपका मेल सर्वर पे जाएगा तो ईमेल सर्वर के बाद SMTP का भी सर्वर होगा, वो वहां से डेटा कलेक्ट करके फिर वो POP3 के ऊपर भेजेगा, फिर POP3 क्या करके आपके ऊपर डेटा बेटा। बट जब आप सेंड करते हो, जो आउटगोइंग मेल करते हो, तो वो हमारा क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? हमारा SMTP यूज करता है और उसका पोर्ट नंबर जो है वो 25 है। ऐसे देखने जाए तो सिक्योरिटी के कंसेप्ट में इसका 465 भी यूज होता है SMTP के अंदर। अगर आप आउटलुक पढ़ोगे, आउटलुक के बारे में कॉन्फ़िगरेशन जानोगे ना, तो आपका जीमेल तो जब अपना यूजर आईडी यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हो या आप यूजर जीमेल क्रिएट कर लेते हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पूछता है कि आपका SMTP कौन से पोर्ट पे काम करवाना है, पॉप पे किस पे काम करवाना है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वो सेट कर देता है, यानी मेल टू मेल का कम्युनिकेट एंड सब चीज़ हो जाता है। बट कई कंपनियों के अंदर ऐसा भी होता है कि जहां अपना ईमेल अब नहीं होता है, उन जो कंपनी के अंदर जो मेल प्रोवाइड किया जाता है या उनका खुद का सर्वर आउटलुक होता है, आउटलुक के ऊपर वो लोग काम करवाते हैं। आउटलुक के हिसाब से पर एक मेल आईडी बन जाती है, वो मेल आईडी के थ्रू हम लोग कन्वर्जेशन करते हैं। तो उसमें जब मैन्युअली कन्फिगरेशन होता है तब वहां पे हम लोग अपना पोर्ट नंबर चेंज करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो हमारा मेल सेंड करता है वो करता है 25 पे करता है। कौन सा? 25 पोर्ट नंबर। और हम लोग जो मेल सेंड करते हैं वहां पे जो मेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो हमारा है SMTP, राइट। तो ये था SMTP के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं FTP। FTP तो आगे भी मैंने बताया था, फाइलज़िला का प्रैक्टिकल करके आपको बताया था। फाइलज़िला मतलब हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो यहाँ पे बताया FTP क्या करता है, फाइल ट्रांसफर के लिए अनदर मशीन के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वहाँ पे गूगल ड्राइव ये सारी चीज़ें नहीं चलती, तो हम लोग का क्या कन्फिगर, अलग अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कन्फिगर करके या विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल करके उसके अंदर FTP सर्वर बना देते हैं और सर्वर के ऊपर से सारे मल्टीमीडिया फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट, वो सारे चीज़ें अपलोड कर देते हैं। जैसे आप गूगल पे भी सर्च करते हो, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, तो उन लोगों का खुद का FTP सर्वर ही होता है। आप जब रिक्वेस्ट डालते हो कुछ ओपन करने के लिए, जैसे आप www.songspk या कुछ भी सर्च करते हो या song.com सर्च करते हो या pagalword.com सर्च करते हो, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? HTTP पे। फिर बाद में जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, तो उसका FTP सर्वर होगा, वहाँ पे उसने अपलोड किया होगा, वहाँ पे वो अपलोड करके आपको देता है। तो यहाँ पे ये 2 पोर्ट पे काम करता है, 21 एंड 22 है, ठीक है। तो FTP बेसिकली काम क्या करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो एक मशीन से अनदर मशीन पे वो फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है। लार्ज अमाउंट के अंदर फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये प्रोटोकॉल हम लोगों को करते हैं, मतलब जो भी आप डाउनलोड करते हो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो प्रोटोकॉल है हमारा FTP प्रोटोकॉल है। क्या है? हमारा FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है।
ओके तो यहाँ पे जो पोर्ट ना FTP के जो काम करते हैं वो एक 20 और एक 21। अब 21 जो है वो अपने क्लाइंट और FTP सर्वर के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। मतलब आपका जो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होता है वो किससे रिक्वेस्ट करता है, वो 21 पोर्ट से। और जो दूसरा जो पोर्ट होता है वो 20, वो उससे फाइल ट्रांसफर की रिक्वेस्टिंग वो करता है। मतलब ये दोनों प्रोटोकॉल अलग अलग काम करते हैं। एक 21 जो अपने क्लाइंट से सर्वर तक का रिक्वेस्ट कनेक्शन बनाता है, फिर उसके बाद जो 20 नंबर का जो पोर्ट है वो क्या करता है, फाइल ट्रांसफर करता है। तो FTP बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि FTP के अंदर हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड आपको देना पड़ता है, तब जाकर वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर ग्लोबली करवाना है तो उसके लिए आपको एक सर्वर बना के उसके अंदर भी आपको ID जनरेट करके ही आपको करवाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको फाइल जिला के अंदर बताया था कि मुझे अपनी FTP सर्वर ओपन करा था, तो मैंने एक यूज़र बना दिया, तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालता तो ही वहाँ पे वो कंटेंट में वो सारी चीज़ें मिलती। बट बेसिकली FTP क्या है कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे एक 21 और 20 पोर्ट नंबर पे वो काम करता है, राइट। ओके तो आपको FTP के बारे में समझ में आ गया होगा, प्रोटोकॉल क्या काम करता है और उसका पोर्ट नंबर भी आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे, वो रहेगा HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो बेसिकली कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक HTTP।